हे जगदम्बे मेरे घर भी आ जाना। ममता मई माँ हे जगदम्बे मेरे घर भी आ जाना। ममता मई माँ हे जगदम्बे मेरे घर भी आ जाना। भाग्य सफल हो जाएंगे मेरे आके दर्श दिखा जाना। भाग्य सफल हो जाएंगे मेरे आके दर्श दिखा जाना। जगदम्बे मैया की जय हो। हाँ तेरे करोना आदि भवानी सफल करो माता जिंदगानी। तेरे करोना आदि भवानी सफल करो माता जिंदगानी। मेरे मन को निर्मल करके भक्ति भाव जगा जाना। मेरे मन को निर्मल करके भक्ति भाव जगा जाना। तरस रहे हैं नैन हमारे बाट निहारत साँझ सकारे। तरस रहे हैं नैन हमारे बाट निहारत साँझ सकारे। तेरे द्वारे हम बैठे रहे माँ ऐसी जोत जगा जा। तेरे द्वार हम बैठे रहे माँ ऐसी जोत जला जाओ। ममता मई माँ हे जगदम्बे मेरे घर भी आ जाओ। ममता मई माँ हे जगदम्बे
यश बरसा जाओ। ममता महिमा हे जगदम्बे मेरे घर भी आ जाओ। ममता महिमा हे जगदम्बे मेरे घर भी आ जाओ। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। आप विचार करें कि तीनों देवियों ने ना आपस में एक दूसरे को श्राप तो दे दिया। ये क्रोध का भाव था। क्रोध जब भी आता है ना, आप ये मानिए कि ना उस व्यक्ति में ज्ञान है, ना उस व्यक्ति के हृदय में भक्ति है। ज्ञान और भक्ति के अभाव में ही ये अपना आक्रमण करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब इनके अभाव में। अगर ज्ञान है कि क्रोध हानि करेगा तब भी क्रोध नहीं आएगा कि जानकार व्यक्ति, और भक्त को तो कभी क्रोध आता ही नहीं। उसका जीवन निकल जाता है, जन्म निकल जाता है भगवान का नाम जपते जपते, और भगवान उसको हमेशा दुख पे दुख, दुख पे दुख देते रहते, लेकिन कभी क्रोध नहीं करता भगवान। और जहां क्रोध आ जाएगा वहां भक्ति नहीं रहेगी महाराज, ये मान लो। ये भक्ति और ज्ञान ये दो विषय हैं। ज्ञान होता है दीपक की तरह, देखना ज्ञान कैसे होता है। दीपक, जैसे दीपक में बार बार हमको तेल या घी डालते रहना पड़ता है ना, तब जाकर दीपक जलता है। विचार करने की बात, सोच के देखिए। दीपक में बार बार घी या तेल डालते रहोगे तब दीपक जलेगा, और नहीं डालोगे तो वह दीपक बंद हो जाएगा। ज्ञान है, ज्ञान में आपको बार बार वेद पुराण शास्त्र उपनिषद संतों के यहाँ सत्संग में ये जाते रहना है, सत्संग का पोखन घी डालते रहना है, तब जाकर आपका ज्ञान वैसा का वैसा रहेगा। और भक्ति होती है मणि के जैसी, मणि जिसमें ना घी डालना है ना तेल डालना है, उसका प्रकाश कभी कम होता नहीं है, कभी नहीं। भक्ति मणि के जैसी। देखिए, ज्ञानी व्यक्ति अगर परमात्मा को मिल जाए, जगत जननी के पास पहुंच जाए ना, जाकर देखेगा कि ये कौन सी देवी है 9 देवियों में। ज्ञानी के सामने अगर पराम्बा आ जाए ना, पराशक्ति आ जाए, तो विचार करेगा मैंने जो 9 देवियां पढ़ रखी हैं, 64 योगिनियां पढ़ रखी हैं, 51 शक्ति पीठ पढ़ रखे हैं, 10 महाविद्याएं पढ़ रखी हैं, उनकी और सहायक देवियां पढ़ रखी है, ये इनमें से कौन सी होनी चाहिए। ये ज्ञानी का दिमाग चलेगा। और भगत क्या कहेगा, कोई सी भी हो, है तो मैया, है तो मैया ना, जो भी हो, उनका नाम कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे बेड़े को, मेरी नैया को पार करने के लिए आई है, मतलब में मेरी माँ है। ये भगत की भावना रहती है। ज्ञानी अपना कुछ नुकसान नहीं होने देता, कहता है कि मेरा नुकसान भी ना हो, भगवान भी मिल जाए, मैं समय भी कम दूं, सुबह का और शाम का, और भगवान मिल जाए, पैसे भी ना लगे, भगवान मिल जाए। और भगत क्या चाहता है कि मैं पूरा दिन पूरी रात सब कुछ दे दूं, मैं भोजन करूं ना करूं, मुझे वस्त्र मिले ना मिले, मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन इसके बाद मुझे भगवान जरूर मिल जाए। ये भगत की भावना रहती है। जीवन के जब अंतिम समय आते हैं ना, तो ज्ञानी जाकर सोचता है कि अब मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए, जीवन का अंतिम समय आ गया। उसने पढ़ रखा है कि अजामिल जी ने एक बार नाम लिया और तर गए, हम आखिरी में मरते समय एक नाम ले लेंगे। ज्ञानी का विचार है, आखिरी में एक नाम ले लेंगे, तर जाएंगे, जीवन भर लेने की जरूरत नहीं। लेकिन भगत क्या करता है, पूरे जिंदगी भर नाम लेता है, जीवन भर। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और हो